स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है वो अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली देखें, हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि जो इंसान अपनी सलाहियत के मुताबिक पैसे को पे कर सकता है किसी चीज को, लेकिन वो एक्चुअली किस चीज के लिए इतना पैसा स्पेंड करता है, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। असल में मतलब कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा कंसेप्ट इस तरह समझ लेते हैं कि मैंने एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। अगर वो गाड़ी मेरी रेंज में है, मैं पे कर सकता हूँ 1 करोड़ रुपए की गाड़ी के लिए भी, लेकिन मैं करूंगा 50 लाख रुपए वाली गाड़ी के लिए जो मुझे ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है या मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ा रही है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली मार्केट में जो एक्चुअली कस्टमर पे करना चाहता है, ये उस चीज को जानने का एक तरीका है जिसे हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। देखें, कंज्यूमर सरप्लस में मैंने जैसे गाड़ी की मिसाल दी, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि बार्बर से बाल कटवाऊं, लेकिन एक 200 रुपए की कटिंग करता है और एक करता है 100 रुपए की कटिंग। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं अपनी पैसों को बचा लूं। मैं 200 रुपए कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं 100 रुपए वाली की तरफ जाऊं। तो ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। बात करते हैं जी सरप्लस की। सबसे पहली चीज क्या होती है कि विलिंगनेस टू पे, यानी आप किस चीज को पे कर सकते हैं, किस चीज के लिए आप पे कर सकते हैं। देखिए, कंज्यूमर की मैंने वही बताया आपको, लास्ट डिस्कस किया कि कंज्यूमर की सलाहियत एक होती है उसकी पे करने की सलाहियत। यानी मैं अगर लाख रुपए तनख्वाह है और मैं अपनी घर की सेटिस्फेक्शन 70,000 रुपए पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं 40,000 तक स्पेंड करूँ, बाकी मैं अपनी सेविंग्स में रख लूँ, चीजों में रख लूँ, दूसरी चीजों के लिए अपने एसेट को जमा कर लूँ। तो ये मेरी क्या होती है, विलिंगनेस होती है। यानी मैं पे कर सकता हूँ बड़ी चीजों के लिए भी, ज्यादा चीजों के लिए भी, मगर मैं क्या करता हूँ, एक लिमिटेड वे में अपनी पैसों को लेके चलता हूँ, या एक लिमिटेड वे में अपने पैसे को खर्च करता हूँ। तो वो मेरी विलिंगनेस टू पे होती है, हम कहते हैं विलिंगनेस टू पे। यानी कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास पे करने की सलाहियत तो है, मगर वो अपनी सेटिस्फेक्शन को अपने वर्चुअल बिहेवियर की वजह से चेंज कर लेता है। कंज्यूमर सरप्लस से हम करते क्या है? कंज्यूमर सरप्लस से हमारी सबसे पहली चीज होती है, मार्केट की प्राइस डायग्नोज करते हैं। अभी प्राइस क्या होती है? प्राइस वो होती है कि जो हमारा सारिफ है उसको हमें कीमत देते हैं जो उसने लाजमी गुड एंड सर्विस को हासिल करने के लिए पे करनी है, अदा करनी है। अब उसकी अदायगी वो किस मद में करता है? वो किसी ऐसी मद में करेगा उसकी अदायगी जिससे हमें क्या होगा, जिससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि ये मार्केट की वैल्यू है जिसको कस्टमर पे कर सकता है। लेट्स सपोज एक घी है, वो 100 रुपए किलो था, लेकिन अगर वो 500 रुपए किलो हो गया तो उसका मतलब है कि अगर 500 रुपए भी कंज्यूमर बाय कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी रेंज ऑफ पे 500 रुपए तक भी है, ठीक है। तो ये हमारा सरप्लस होता है जिससे हम मार्केट प्राइस को बैलेंस करते हैं। तो और मार्केट प्राइस बैलेंस होती है जब हम कंजम्पशन के सरप्लस को बात करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं, तो ये डिमांड और सप्लाई कंजप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको प्लान करते हैं। तो हम इससे पता चल जाता है कंज्यूमर की पेइंग पावर क्या है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस अगर हम बात कर लेते हैं तो वो क्या होती है कि कंज्यूमर ने कितना पैसा पे करके कोई चीज हासिल करनी है, ये एक कंज्यूमर की सरप्लस होता है। और वो कितना एक्चुअल पे करना चाहता है। देखिए, असल में क्या होता है कि हमारी मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक चीज 100 रुपए की है, लेकिन कंज्यूमर जो पे करना चाहता है वो 70 रुपए पे करना चाहता है, लेकिन उस चीज की प्राइस जो है वो 100 रुपए है। तो उससे मजबूरन, या उसकी जो उसकी प्राइस लेवल है, जिसकी सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसे लाजमी को अचीव करने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये उसकी एक मजबूरी है। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली इसमें क्या होता है, जो हम डिमांड कर्व के अंदर देखते हैं, तो डिमांड जो होती है वो डिमांड कर्व के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वो हिस्सा जो है हम देखते हैं, तो वो हिस्सा हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है। और जब हम उसके ऊपर के हिस्से को देखेंगे, प्राइस, मार्केट प्राइस के ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं कर्व के अंदर, तो हमें ये पता चल जाता है कि वहां से हम सेटिस्फेक्शन लेवल को कैरी कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल को समझ सकते हैं। अब अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बात करते हैं तो हम डिमांड एंड सप्लाई की कर्व को जब रखते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई को जब हम ड्राइव करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि एक ट्राइंगुलर शेप बन रहा होता है डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बीच में। अब उस ट्राइंगुलर शेप से हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है, हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो नेचर ऑफ जॉब या हमारी नेचर ऑफ डिस्कशन जो है, वो जब ट्राइंगुलर शेप को हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि जो ट्राइंगुलर शेप के अंदर जो वैल्यूज आ रही है, वो वैल्यूज हमारा बेसिकली
सरप्लस है, यानी कंज्यूमर क्या पे कर सकता है और कंज्यूमर किस चीज को पे कर रहा है ताकि हम उससे जो है वो अपनी इकोनॉमी को बिल्ड कर सकें या इकोनॉमी को अचीव कर सकें। ठीक है, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली डिमांड एंड कर्व की सप्लाई से मिली जुली होती है और मिलती जुलती होती है, जिसको हम उसको डिस्कस कर रहे हो। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की, तो कंज्यूमर सरप्लस की अगर हम उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे कर लेते हैं कि जो कस्टमर होता है ना, कंज्यूमर होता है, वो ये चाहता है कि मैं मार्केट से कितना ज्यादा बेनिफिट उठा सकता हूँ, कितना ज्यादा मैं किसी गुड्स की सेटिस्फेक्शन अपनी बढ़ा सकता हूँ, वो इस चीज की कोशिश में होता है। ठीक है, तो अगर वो अपने बेनिफिट्स को देखता है और अपने जो उसके उसके बेनिफिट्स हो रहे होते हैं उसको उसकी परचेजिंग के ऊपर, तो वो उन परचेजिंग बेनिफिट्स को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है इकोनॉमी का, वो बिल्ड करता है। अगर हमारा हाई वैल्यू सरप्लस है, यानी हाई वैल्यू सरप्लस जा रहा है, इकोनॉमिक सरप्लस, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास कंडीशन ये हो जाती है कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज में कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन जब आपका वो लेवल डाउन होता है तो आपके पास स्मॉल कंपटीशन, बहुत छोटे लेवल पे कंपटीशन रहता है। इसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो विलिंग कोशिश करता है कि वो हल्की चीजों के ऊपर जाए बजाय इसके कि वो बड़ी चीजों के ऊपर काम करे। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से ऑर्डिनल अप्रोच है या कार्डिनल अप्रोच है, इसी तरह से कंज्यूमर सरप्लस भी एक इम्पोर्टेंट मार्केट एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट का एनालिसिस आप कंज्यूमर अप्रोच के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हो। कंज्यूमर सरप्लस जो है वो क्या करता है, कंज्यूमर बेसिकली हम इसको इसी समझ लेते हैं कि वो दोनों कंज्यूमर अप्रोच थे और ये भी एक कंज्यूमर अप्रोच है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप कंज्यूमर की क्वांटिटी को समझ सकते हो कि कंज्यूमर ने कितनी चीजों को परचेज करने की ताकत रखता है और वो मार्केट में अपने लिए कितना बेनिफिट जमा कर सकता है। और ये सिर्फ कंज्यूमर के साइड में होता है, क्योंकि कंज्यूमर के बिहेवियर का हम स्टडी कर रहे हैं, तो कंज्यूमर के बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मार्केट की सेटिस्फेक्शन से बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता है और उसका सिस्टम ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, जिससे इकोनॉमी एक बड़ी बैलेंस वे में चलती है, उस तरह का एक सिस्टम गवर्न करने में आसानी हो जाती है।